किसानों पर 28 अगस्त को हुए पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ करनाल में आज महापंचायत बुलाई गई है। साथ ही किसान लघु सचिवालय का घेराव करने को लेकर अड़े हैं। धरने और घेराव को लेकर एक दिन पहले ही करनाल में धारा 144 लागू कर दी गई है। किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी, कुल्हाड़ी, फाला आदि को लेकर चलने पर पाबंदी। इस बीच आज जिला प्रशासन ने एहतियातन धारा 144 लगा दी है और करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद और पानीपत में इंटरनेट और SMS सर्विस सस्पेंड करने का फैसला लिया गया। हरियाणा सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक मंगलवार को पूरे दिन इंटरनेट और SMS सेवा बंद रहेगी। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे शिक्षक पर्व के उद्घाटन सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। वो इस कार्यक्रम में शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहलुओं का भी शुभारंभ करेंगे। इस दौरान पीएम भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश, टॉकिंग बुक्स, स्कूल गुणवत्ता और CBSE के असेसमेंट फ्रेमवर्क का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आवास पर तकरीबन 2 घंटे तक अफगानिस्तान के हालात पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री S जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और आयुक्त सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने हिस्सा लिया। सूत्रों के मुताबिक अभी भी भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को मुंबई में राष्ट्र प्रथम राष्ट्र सर्वोपरि विषय पर एक संगोष्ठी में बोलते हुए कहा कि अंग्रेजों ने गलत धारणा बनाकर हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाया। उस लड़ाई और विश्वास की कमी के परिणाम स्वरूप दोनों एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की बात करते रहे। हमें अपनी दृष्टि बदलने की जरूरत है। अफगानिस्तान में नई सरकार बनने की प्रक्रिया आखिरी दौर में है। सरकार बनने से पहले तालिबान ने 6 देशों को समारोह में शामिल होने के लिए बुलावा भेजा। इनमें तुर्की, चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान और कतर शामिल है। तालिबान ने उन्हीं देशों को न्योता भेजा है जिनसे उसके रिश्ते बेहतर हैं। इसके अलावा इन देशों के साथ अमेरिका के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। ईडी ऑफिस से निकलते हुए अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार, ईडी, CBI, इनकम टैक्स जो मर्जी लगा दे, हम थकने वाले नहीं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मानसून फिर से सक्रिय होने के साथ आज भी दक्षिण पश्चिम और उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। आज कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में अलग अलग जगहों पर भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश देखने को मिल सकती है और इसके बाद तीव्रता में कमी आएगी। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब में भी भारी बारिश की संभावना बताई गई है। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच टीम इंडिया ने 157 रन से जीत लिया। मैच में इंग्लैंड के सामने 368 रनों का टारगेट था, लेकिन 210 रन पर पूरी टीम ढेर हो गई। भारत ने मुकाबला जीतकर सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है। 50 साल बाद भारतीय टीम ओवल के मैदान पर कोई टेस्ट मैच जीतने में सफल रही। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 22 करोड़ 19 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 45,88,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 19 करोड़ 85 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 88 लाख के पार पहुंच गए। केरल में एक दिन में 19,688 नए केस से आंकड़ा 42,27,000 के पार पहुंच गया। वहीं 135 मौत से अब तक 21,631 मरीजों की मौत हो चुकी है। 28,561 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 39,66,000 पर पहुंच गई। राज्य में 2,38,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में पिछले 5 दिनों में कोरोना के 84 नए मरीज मिले। राजधानी में हर रोज 2 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। संक्रमित मरीजों के आंकड़ों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं मास्क लगाने और कोरोना नियमों के उल्लंघन करने पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कबीरधाम जिले में बीते 12 दिनों से 2000 से ज्यादा लोगों को कोरोना जांच के बाद एक भी मरीज नहीं मिले हैं। अब तक 22,667 कोरोना मरीज मिले थे, जिनमें 287 लोगों की मौत भी हुई थी। वहीं अभी लगातार जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग रोज घर घर संदिग्ध मरीजों की जांच में जुटा है। राजधानी भोपाल में पिछले 24 घंटे में डेंगू के 12 नए मरीज सामने आए। अब तक डेंगू के 124 मरीज मिल चुके हैं। वहीं चिकनगुनिया के भी 4 नए मरीज मिले। जिले में स्वास्थ्य विभाग डेंगू और चिकनगुनिया के मामले को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दे रहा है। ग्वालियर जिले में डेंगू के बाद वायरल फीवर ने भी दस्तक दे दी है। जय आरोग्य अस्पताल में 30 बच्चे भर्ती है, जिसमें 3 बच्चों की हालत गंभीर है। वहीं बढ़ रही वायरल फीवर से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। लगातार मॉनिटरिंग कर लोगों को साफ सफाई के लिए चेतावनी दी जा रही है। प्रदेश के वरिष्ठ विधायकों का दल धमतरी जिले के गंगरेज जलाशय स्थित विश्राम गृह पहुंचा और जिले के जलाशय में जलभराव की स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान दल ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की बैठक भी ली। वहीं समीक्षा बैठक के बाद विधायकों ने मांगार मोती मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की।
लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह दतिया पहुंचे, जहां पूर्व विधायक स्वर्गीय शिवचरण पाठक की 13वीं कार्यक्रम में शामिल हुए। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा, साथ ही दतिया जिले आई बाढ़ आपदा को सुनियोजित बताया। सरगुजा जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया जिला खनिज न्यास निधि की बैठक में शामिल हुए। बैठक में निर्णय लिया गया कि जो खदान से प्रभावित क्षेत्र हैं, उसके अलावा पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर राशि खर्च की जाएगी। बैठक में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल एक दिवसीय दौरे पर शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद राज्यपाल जेठा गांव में कई कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री ब्रिजेंद्र यादव, शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार के द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण किए जाने को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। रायगढ़ के कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने केंद्र सरकार प्रदेश की संपत्ति को बेचने का आरोप लगाया। कांग्रेस के नेताओं ने निजीकरण के विरोध में आंदोलन करने की बात कही। धीमी गति से NH-30 के निर्माण को लेकर लगाई गई जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राज्य शासन और नगर पालिका को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा। बता दें कि कांकेर के नीलेश पंत ने ये जनहित याचिका लगाई है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने नए जिले मनेन्द्रगढ़, चिलमिली, भरतपुर के गठन के लिए प्रस्ताव मंगाया है, जिसके बाद कलेक्टर ने नगरीय निकायों और जनपद पंचायतों को पत्र लिखकर प्रस्ताव उपलब्ध कराने की बात कही। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने मनेन्द्रगढ़, चिलमिली, भरतपुर को जिला बनाने की घोषणा की है, जिसकी प्रशासनिक प्रक्रिया चल रही है। राजधानी रायपुर के नए एसपी प्रशांत अग्रवाल ड्यूटी ज्वाइन करते ही एक्शन में नजर आए। नए एसपी ने सोमवार को सभी सीएसपी और टीआई की बैठक बुलाई। बैठक में पुलिसिंग और अपराध की रोकथाम को लेकर चर्चा हुई। SCCL द्वारा जमीन अधिग्रहण के नोटिफिकेशन के बाद बैकडेट से राजस्व अफसरों के रिश्तेदारों और मंत्री के नाम से जमीन दर्ज की गई है, ताकि जमीन का महंगा दाम मिल सके। इधर मामले को लेकर स्थानीय निवासी संतोष कुमार टोपो ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद कोर्ट ने शासन से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई इस माह के अंतिम सप्ताह में होगी। पत्नी और बच्चों के भरण पोषण मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने पति की याचिका खारिज कर दी। दरअसल परिवार न्यायालय द्वारा पति और बच्चों को भरण पोषण राशि तय कर पति को प्रत्येक माह भुगतान करने का आदेश दिया था, जिसे चुनौती देते हुए पति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पति की याचिका को खारिज करते हुए पति बच्चों को भरण पोषण के लिए हकदार माना है। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के CGM संतोष टैगोर की रुपए मांगने की ऑडियो वायरल हुई है। मामले की शिकायत ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से की गई। उसके बाद मंत्री CGM के खिलाफ जांच और तबादला करने के निर्देश दे दिए हैं। कबीरधाम जिले में 2 अलग-अलग सड़क हादसों में 2 युवकों की मौत हो गई। कवर्धा रोड पर 2 तेज रफ्तार बाइक आपस में टकरा गए, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी घटना ग्राम जमुनिया की है, जहां एक युवक को अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी, जिससे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बारो प्रतापपुर के कराची में मोपेड और बाइक में टक्कर होने से 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए। ठोकर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों चालक सड़क से दूर जा गिरे। घायलों को शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया। इधर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। राजधानी भोपाल में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ सुभाष नगर इलाके में बदमाशों ने दिन दहाड़े युवक पर तलवारों से हमला किया। हमले के बाद युवक बुरी तरह से घायल हुआ। बाद में बदमाश और उसके साथी भाग निकले। घटना जहांगीराबाद थाने इलाके की है। वही शहर में इस तरह की वारदात से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। ग्वालियर में छोटी सी घटना को लेकर बड़ा विवाद हुआ। दरअसल कार और बाइक सवार के बीच टक्कर हो गई। बाद में कार सवार ने बाइक सवार युवक से गाली गलौज की, जैसे दोनों पक्षों के बीच विवाद और मारपीट हुई। घटना इंदरगंज थाना इलाके की है। ग्वालियर जिले के जूनागढ़ थाना क्षेत्र में बीती रात बाइक सवार बदमाशों ने बीजेपी नेता पर फायरिंग कर दी। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। जबलपुर में एक निजी अस्पताल में मरीज के ऊपर छज्जा गिर गया, जिससे मरीज और उसके परिजन घायल हो गए। घायल परिजनों ने मामले की शिकायत थाने में की, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटना की जांच की जा रही है। दंतेवाड़ा पुलिस को लोन वराचू अभियान में बड़ी सफलता मिली है। कई नक्सली घटनाओं को अंजाम देने वाले पुज्जा सोड़ी और मासा सोड़ी जन मिलिशिया कमांडर समेत 5 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। अभियान के तहत अब तक 115 इनामी नक्सली सहित 426 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। धमतरी में नाबालिग से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और अगवा करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोतवाली पुलिस ने आरोपी के पास से नाबालिग को बरामद किया। आरोपी 31 अगस्त को नाबालिग को अगवा कर अपने रिश्तेदार के घर में रुका हुआ था। नाबालिग का बयान दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
ग्वालियर में 7 साल पहले 2 बच्चों के साथ लापता 35 साल की महिला पुलिस को यूपी के गार्डन में अपने प्रेमी के साथ मिली है। 37 साल का प्रेमी खुद 4 बेटियों का पिता है। लापता महिला और बच्चों को उसका पति पागलों की तरह ढूंढ रहा था, लेकिन अब महिला पति और पुलिस के साथ जाने से इनकार कर रही है। बलरामपुर के रामानुजगंज थाना क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां एक धर्म विशेष के युवक ने पहचान छिपाकर युवती से दोस्ती की और शादी का झांसा देकर कई बार उसका शारीरिक शोषण किया। वहीं जब पीड़िता ने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी जान से मारने की धमकी देने लगा। वहीं मामले में बजरंग दल ने थाने का घेराव करते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कांकेर में घर में घुसकर महिला से जबरदस्ती करने वाले आरक्षक भूपेंद्र वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी आरक्षक पर महिला के साथ जबरदस्ती करने का आरोप है। महिला की शिकायत पर आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी जंगलबाद में आरक्षक के पद पर कार्यरत है। कबीरधाम जिले के पिपरिया थाना पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को बेमेतरा से गिरफ्तार कर कवर्धा लेकर आए। आरोपी युवक पर शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। परिजनों की शिकायत पर आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। धमतरी की कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाली एक महिला को रायपुर से गिरफ्तार किया। महिला पर दूसरे के गहने को बिना बताए गिरवी रखने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित महिला ने विश्वास में आरोपी महिला को गहने पहनने के लिए दिए थे, लेकिन आरोपी महिला ने उस गहने को बिना सूचना दिए ही गिरवी रख दिया। जांजगीर चांपा की सारा गांव पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर छेड़छाड़ करने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आरोपियों ने नाबालिग की मांग में सिंदूर भरकर तस्वीर वायरल भी की थी। मामला 18 अगस्त का है, जब बर्थडे मनाने के लिए नाबालिग को बुलाया गया था। मुरैना के नूराबाद पुलिस ने 4 तस्करों पर कार्रवाई करते हुए 279 किलो गांजा जब्त किया। गांजों की कीमत 41,95,000 रुपए बताई गई। पूछताछ में आरोपियों ने गांजा तेलंगाना के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से लाने की बात कही, जिससे दिल्ली ले जाने की तैयारी थी। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आगरमालवा जिले में ट्रैक्टर की ट्रॉली चोरी करने वाले 3 आरोपियों को ग्रामीणों ने पकड़ा है। ग्रामीणों ने आरोपियों का मुंडन कर जमकर पिटाई की, जिसके बाद तीनों आरोपियों को पुलिस के हवाले किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी रात के अंधेरे में खड़ी ट्रॉली को चुराकर ले जा रहे थे, जिसके बाद गांव वालों ने आरोपियों को पकड़कर पिटाई की। धार के पीतापुर में टायरों से भरा लाखों का ट्रक चोरी मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, वहीं 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। आरोपियों में ट्रक चालक भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 35 लाख के 702 टायर भी बरामद किए। वहीं फरार आरोपियों को पुलिस जल्द पकड़ने की बात कह रही है। दुर्ग में पुलिस ने जियो खुलकर अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को 20,37,000 की नशीली दवाइयों के साथ गिरफ्तार किया, जबकि गिरोह का सरगना अभी फरार बताया जा रहा है। आरोपी शहर में घूम घूम कर नशीली दवाइयां बेचा करते थे। वहीं दुर्ग पुलिस ने इस मामले में धमतरी के दानीटोला वार्ड के एक घर में दबिश देकर बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित कोरस सिरप सहित नशीली दवाइयां बरामद की। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ग्वालियर में एक मिलावटखोर डेयरी संचालक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दरअसल खाद्य विभाग के अधिकारियों ने मार्च में चौधरी डेयरी से दूध, घी और पनीर के सैंपल लिए थे। सैंपल की जांच रिपोर्ट अमानक पाए जाने पर अधिकारियों ने थाने में इसकी शिकायत की, जिस पर पुलिस ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अनूपपुर जिले के जयथरी फाटक के पास रेल प्रशासन ने रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाया। रेलवे ने जगह खाली करने के लिए पहले ही नोटिस दिया था, लेकिन नोटिस के बाद भी जमीन खाली न करने पर रेल प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। सिंगरौली में जयंत मोहरा मुख्य मार्ग में कोल ट्रांसपोर्ट में लगा एक ट्रेलर बीच रोड में खराब हो गया, जिसके चलते 2 घंटे तक करीब 3 किलोमीटर तक दोनों तरफ जाम लग गया। 2 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था बहाल की। बेमेतरा किसी समाज की ओर से कोरोना में जान गंवाने वाले लोगों की याद में वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में विधायक आशीष चावड़ा भी शामिल हुए। विधायक ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के संदेश दिए। इस दौरान पूरे सिख समाज के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। रायगढ़ में तेजी से डेंगू पैर पसार रहा है। पिछले 1 सप्ताह में डेंगू के 10 मरीज मिले, लेकिन इन सब के बावजूद नगर निगम की तैयारियां शून्य नजर आई। निगम के पास प्रभावित इलाकों में छिड़काव के लिए मैलाथियान और बीटीआई जैसी दवाओं का पर्याप्त स्टॉक नहीं है। वहीं भाजपा ने निशाना साधा। खरगोन शहर सहित ग्रामीण अंचलों में जोरदार बारिश हुई, जिससे किसानों ने राहत की सांस ली, लेकिन शहर में ये बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है।
शहर के सराफा बाजार में पानी जमा होने से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कांकेर कलेक्टर ने छात्राओं से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी प्रिंसिपल तिलक राम मांडवी को निलंबित कर दिया। दरअसल प्राचार्य के खिलाफ छात्राओं ने अश्लील हरकत करने और गाली गलौज की शिकायत डीओ से की थी। आरोपी प्राचार्य को कल ही पुलिस ने गिरफ्तार किया। पत्थलगांव की कुनकुरी में प्राचीन गणेश मंदिर की मूर्ति तोड़ने पर गांव में बने तनाव का माहौल अब शांत हो गया है। कुनकुरी विधायक ने स्वयं की खर्ची से मंदिर में मूर्ति स्थापित की। बता दें कि गांव के एक सिरफिरे युवक ने मंदिर की मूर्ति तोड़ दी थी, जिससे गांव के लोगों में भारी आक्रोश था। कटनी जिले के बहोरीबंद और सिहोरा के बीच खड़गा दुर्गा माता के दीवारे के पास खेत के पास तेंदुए का शव मिला। ग्रामीणों की सूचना पर जबलपुर और कटनी जिले के वन अधिकारी मौके पर पहुंचे और तेंदुए का शव कब्जे में ले लिया है। बलरामपुर जिले से सूरजपुर वन परिक्षेत्र पहुंचे हाथियों के दल ने 2 मवेशियों को कुचलकर मार दिया। घटना दुप्पी वन क्षेत्र की है, जहां हाथियों ने गन्ने और धान की फसल को भी नुकसान पहुंचाया। सूचना पर राजपुर वन क्षेत्र के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच कर ग्रामीणों को सतर्क रहने की समझाइश दी। धार में महाराष्ट्रीय श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर धारनाथ महाराज की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई, जहां भगवान धारनाथ को ही धार का राजा मानते थे और उसी अनुरूप साल में एक बार राजा धीराज अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं और उसी कड़ी में बाबा धारनाथ का छबीना शहर भर में निकाला जाता है। भंडारपुरी धाम में 47 लाख रुपए के विकास कार्यों का आरंग जनपद अध्यक्ष ने भूमि पूजन किया। ग्रामीणों की मांग पर अब गांव में सीसी रोड का सपना पूरा होगा। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने की अनुशंसा पर लाखों रुपए के विकास कार्यों की स्वीकृति हुई है, जिसमें कई विकास योजनाएं भी शामिल हैं। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे शिक्षक पर्व के उद्घाटन सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। वो इस कार्यक्रम में शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहलों का भी शुभारंभ करेंगे। इस दौरान पीएम भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश, टॉकिंग बुक्स, स्कूल गुणवत्ता और सीबीएसई के असेसमेंट फ्रेमवर्क का शुभारंभ करेंगे। पीएम आवास पर तकरीबन 2 घंटे तक अफगानिस्तान के हालात पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और आयुक्त सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने हिस्सा लिया। सूत्रों के मुताबिक अभी भी भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में है। किसानों पर 28 अगस्त को हुए पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ करनाल में आज महापंचायत बुलाई गई है। साथ ही किसान लघु सचिवालय का घेराव करने को लेकर अड़े हैं। धरने और घेराव को लेकर एक दिन पहले ही करनाल में धारा 144 लागू कर दी गई। किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी, कुल्हाड़ी, फाला आदि को लेकर चलने पर पाबंदी है। इस बीच आज जिला प्रशासन ने एहतियातन धारा 144 लगा दी है और करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद और पानीपत में इंटरनेट और एसएमएस सर्विस सस्पेंड करने का फैसला लिया गया। हरियाणा सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक मंगलवार को पूरे दिन इंटरनेट और एसएमएस सर्विस सस्पेंड रहेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। ईडी ऑफिस से निकलते हुए अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जो मर्जी लगा दे, हम थकने वाले नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि आप हमारे फैसलों का सम्मान नहीं कर रहे, हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। कोर्ट ने ये बातें ट्रिब्यूनल में खाली वैकेंसी न भरे जाने और ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट पास न किए जाने पर कही। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच टीम इंडिया ने 157 रन से जीत लिया। मैच में इंग्लैंड के सामने 368 रनों का टारगेट था, लेकिन 210 रन पर पूरी टीम ढेर हो गई। भारत ने मुकाबला जीतकर सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है। 50 साल बाद भारतीय टीम ओवल के मैदान पर कोई टेस्ट मैच जीतने में सफल रही। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 22 करोड़ 19 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 45 लाख 88 हजार के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 19 करोड़ 85 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 88 लाख के पार पहुंच गए। देश में एक दिन में कोरोना के 30,164 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 30 लाख 57 हजार को पार कर गया। 290 नई मौत से अब तक 4,41 हजार से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 42,940 मरीजों को डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 22 लाख 17 हजार को पार कर गया। वही एक्टिव मरीजों की संख्या 3,85,000 के पार पहुंच गई।
केरल में एक दिन में 19,688 नए केस से आंकड़ा 42,27,000 के पार पहुंच गया। वहीं 135 मौत से अब तक 21,631 मरीजों की मौत हो चुकी है। 28,561 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 39,66,000 पहुंच गई। राज्य में 2,38,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। राजधानी रायपुर में सोमवार को तीजा पूरा तिहार का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार के कई विधायक शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव एक मंच पर दिखाई दिए। सीएम भूपेश ने टीएस सिंहदेव के मंच पर बुलाया और दोनों ने एक साथ मंच साझा किया। बलरामपुर के रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह ने रामचंद्रपुर में नए तहसील भवन और वन परिषद भवन का भूमि पूजन किया। इसके बाद विधायक ने जनता को संबोधित किया और हितग्राहियों को वन भूमि के पट्टे भी वितरित किए। प्रदेश के वरिष्ठ विधायकों का दल धमतरी जिले के गंगरेल जलाशय स्थित विश्राम गृह पहुंचा और जिले के जलाशयों में जलभराव की स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान दल ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की बैठक भी ली। वहीं समीक्षा बैठक के बाद विधायकों ने मांगार मोती मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। सरगुजा जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया जिला खनिज न्यास निधि की बैठक में शामिल हुए। बैठक में निर्णय लिया गया कि जो खदान से प्रभावित क्षेत्र के अलावा पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर राशि खर्च की जाएगी। बैठक में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल एक दिवसीय दौरे पर शाजापुर पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद राज्यपाल जेठरा गांव में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री ब्रिजेंद्र यादव, शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार के द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण किए जाने को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। रायगढ़ के कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर देश की संपत्ति को बेचने का आरोप लगाया। कांग्रेस के नेताओं ने निजीकरण के विरोध में आंदोलन करने की भी बात कही है। बलरामपुर के रामानुजगंज में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जेईई मेंस परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और पुतला फूंकर विरोध जताया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने लहरा चौक से भारत माता चौक तक पदयात्रा भी निकाली। अफगानिस्तान में नई सरकार बनने की प्रक्रिया आखिरी दौर में है। सरकार बनाने से पहले तालिबान ने 6 देशों को समारोह में शामिल होने के लिए बुलावा भेजा है। इनमें तुर्की, चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान और कतर शामिल है। तालिबान ने उन्हीं देशों को न्योता भेजा है जिनसे उसके रिश्ते बेहतर हैं। इसके अलावा इन देशों के साथ अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को मुंबई में राष्ट्र प्रथम राष्ट्र सर्वोपरि विषय पर एक संगोष्ठी में बोलते हुए कहा कि अंग्रेजों ने गलत धारणा बनाकर हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाया। उस लड़ाई और विश्वास की कमी के परिणाम स्वरूप दोनों एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की बात करते रहे। हम अपनी दृष्टि बदलने की जरूरत है। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे शिक्षक पर्व के उद्घाटन सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करने वाले हैं। वो इस कार्यक्रम में शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहलुओं का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान पीएम भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश, टॉकिंग बुक्स, स्कूल गुणवत्ता, सीबीएसई के असेसमेंट फ्रेमवर्क का शुभारंभ करेंगे। पीएम आवास पर तकरीबन 2 घंटे तक अफगानिस्तान के हालात पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और आदित्य सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने हिस्सा लिया। सूत्रों के मुताबिक अभी भी भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में है। किसानों पर 28 अगस्त को हुए पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ करनाल में आज महापंचायत बुलाई गई है। साथ ही किसान लघु सचिवालय के घेराव करने को लेकर अड़े हुए हैं। धरने और घेराव को लेकर एक दिन पहले ही करनाल में धारा 144 लागू कर दी गई है। किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी, कुल्हाड़ी, फाला आदि को लेकर चलने पर पाबंदी है। इस बीच आज जिला प्रशासन ने एहतियातन धारा 144 लगा दी है। करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद और पानीपत में इंटरनेट और एसएमएस सर्विस सस्पेंड कर दी गई है। हरियाणा सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक मंगलवार को पूरे दिन इंटरनेट और एसएमएस सर्विस सस्पेंड रहेगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। ईडी ऑफिस से निकलते हुए अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा कि केंद्र सरकार, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जो मर्जी लगा दे, हम थकने वाले नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि आप हमारे फैसलों का सम्मान नहीं कर रहे, हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। कोर्ट ने यह बातें ट्रिब्यूनल में खाली वैकेंसी न भरे जाने और ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट पास न किए जाने पर कही।
भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच टीम इंडिया ने 157 रन से जीत लिया। मैच में इंग्लैंड के सामने 368 रनों का टारगेट था, लेकिन 210 रन पर ही पूरी टीम ढेर हो गई। भारत ने मुकाबला जीतकर सीरीज में 2-1 से बढ़त बनाई। 50 साल बाद भारतीय टीम ओवल के मैदान पर कोई टेस्ट मैच जीतने में सफल रही। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते 22 करोड़ 19 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 45 लाख 88 हजार के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 19 करोड़ 85 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 88 लाख के पार पहुंच गए। देश में एक दिन में कोरोना के 30,164 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 30 लाख 57 हजार के पार पहुंच गया। वहीं 290 नई मौत से अब तक 4,41,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 42,946 मरीजों को डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 22 लाख 17 हजार को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 3,85,000 हजार के पार पहुंच गई। केरल में एक दिन में 19,688 नए केस से आंकड़ा 42 लाख 27 हजार को पार कर गया। वहीं 135 मौत से अब तक 21,631 मरीजों की मौत हो चुकी है। 28,561 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 39 लाख 66 हजार के पार पहुंच गई। राज्य में 2 लाख 38 हजार एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। राजधानी रायपुर में सोमवार को तीजापुरा तिहार का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार के कई विधायक शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव एक मंच पर दिखाई दिए। सीएम भूपेश ने टीएस सिंहदेव को मंच पर बुलाया और दोनों ने एक साथ मंच साझा किया। बलरामपुर के रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह ने रामचंद्रपुर में नए तहसील भवन और वन परिक्षेत्र भवन का भूमि पूजन किया। इसके बाद विधायक ने जनता को संबोधित किया और हितग्राहियों को वन भूमि के पट्टे भी वितरित किए। प्रदेश के वरिष्ठ विधायकों का दल धमतरी जिले के गंगरेल जलाशय स्थित विश्राम गृह पहुंचा और जिले के जलाशय में जलभराव की स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान दल ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की बैठक भी ली। वहीं समीक्षा बैठक के बाद विधायकों ने मांगार मोती मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। सरगुजा जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया जिला खनिज न्यास निधि की बैठक में शामिल हुए। बैठक में निर्णय लिया गया कि जो खदान से प्रभावित क्षेत्र के अलावा पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य की राशि खर्च की जाएगी। बैठक में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल एक दिवसीय दौरे पर शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद राज्यपाल जेठरा गांव में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव और शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार मौजूद रहे। केंद्र सरकार के द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण किए जाने को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। रायगढ़ के कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर देश की संपत्ति को बेचने का आरोप लगाया। कांग्रेस के नेताओं ने निजीकरण के विरोध में आंदोलन करने की बात कही। बलरामपुर के रामानुजगंज में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जेईई मेंस परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और पहले पुतला फूका। उसके बाद एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने नरंग चौक से भारत माता चौक तक पदयात्रा निकाली। जांजगीर चांपा के जयजयपुर में विधायक केशव चंद्रा के नेतृत्व में खाद की कालाबाजारी को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही किसानों ने तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। विधायक केशव चंद्रा ने आरोप लगाया कि सहकारी समितियों में खाद की किल्लत है। व्यापारियों के पास खाद है, लेकिन वे महंगे दाम में बेच रहे हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर आरंग में युवा कांग्रेसियों ने बाइक रैली निकाली। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने गैस सिलेंडर कंधे में रखकर विरोध जताया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और महंगाई बढ़ाने के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार बताया। कटनी के ढीमरखेड़ा में बिजली की समस्या को लेकर किसानों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर उन्हें भगाने की कोशिश की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी देखी गई। सरायपाली में अमलेजे के ग्रामीणों ने कोटवार की नियुक्ति की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। साथ ही एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में स्थायी कोटवार नहीं होने से उन्हें समय पर सरकारी सूचना नहीं मिल पाती। ग्वालियर के एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत बिगड़ने पर परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। परिजन का आरोप था कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते उसकी हालत बिगड़ती है। वहीं हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें शांत कराया। धीमी गति से एनएच-30 के निर्माण को लेकर लगाई गई जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राज्य शासन, नगर पालिका को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। बता दें कि कांकेर के नीलेश पंत ने ये जनहित याचिका लगाई थी।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने नए जिले मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के गठन के लिए प्रस्ताव मंगाया है, जिसके बाद कलेक्टर ने नगरीय निकायों और जनपद पंचायतों को पत्र लिखकर प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा है। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर को जिला बनाने की घोषणा की है, जिसकी प्रशासनिक प्रक्रिया चल रही है। राजधानी रायपुर के नए एसपी प्रशांत अग्रवाल ड्यूटी ज्वाइन करते ही एक्शन में नजर आए। नए एसपी ने सोमवार को सभी सीएसपी और टीआई की बैठक ली। बैठक में पुलिसिंग और अपराध की रोकथाम को लेकर चर्चा हुई। एससीसीएल द्वारा जमीन अधिग्रहण की नोटिफिकेशन के बाद डेढ़ से राजस्व अफसर के रिश्तेदारों और मंत्री के नाम से जमीन दर्ज कर दी गई, ताकि जमीन का महंगा दाम मिल सके। इधर मामले को लेकर स्थानीय निवासी संतोष कुमार टोपो ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद कोर्ट ने शासन से जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई इस माह के अंतिम सप्ताह में होगी। पत्नी और बच्चों के भरण पोषण मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने पति की याचिका खारिज कर दी। दरअसल परिवार न्यायालय द्वारा पत्नी और बच्चों को भरण पोषण राशि तय कर पति को प्रत्येक माह भुगतान करने का आदेश दिया गया था, जिसे चुनौती देते हुए पति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पति की याचिका को खारिज करते हुए पत्नी बच्चों को भरण पोषण के लिए हकदार माना है। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के सीजीएम संतोष टैगोर की रुपए मांगने की ऑडियो वायरल हुई है। मामले की शिकायत ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से की गई, जिसके बाद मंत्री सीजीएम के खिलाफ जांच और तबादला करने के निर्देश भी दिए गए। भानु प्रतापपुर के कराची में मोपेड और बाइक में आमने सामने टक्कर होने से 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। ठोकर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों चालक सड़क के दूर जा गिरे। घायलों को शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया। इधर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। जबलपुर के ग्वारीघाट थाना क्षेत्र में ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले में गवाह रही एक महिला की पत्थर पटक कर हत्या कर दी गई। बीती रात महिला शालिनी जैन पप्पू गढ़वाल के घर मिलने गई थी और इसके बाद सुबह शालिनी जैन की खून से सनी लाश पप्पू गढ़वाल के घर पर पड़ी मिली। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पप्पू गढ़वाल की तलाश शुरू कर दी है। जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र में चरित्र शंका को लेकर आरोपी पति ने हथौड़े से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी नशे में था और चरित्र शंका को लेकर पत्नी के साथ विवाद हुआ। विवाद में आरोपी ने हत्या की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद से ही आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। भोपाल में एक युवती की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। पुलिस उसके मंगेतर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दरअसल उसकी सगाई हो चुकी थी और उसने अपने मंगेतर के साथ पहली बार फिजिकल रिलेशन बनाए। इसके बाद उससे ब्लीडिंग शुरू हो गई। वहीं इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई। भिलाई में एक ट्रक ड्राइवर चालक की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने इस मामले में 2 नाबालिग समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोरबा के मानिकपुर चौकी क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने एक बच्चे को कुचल दिया। बच्चे की हालत गंभीर है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। कार में 4 युवक सवार थे। सभी युवक शराब के नशे में थे। घटना के बाद 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं 2 आरोपी युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर पीटा। जबलपुर के बेलखेड़ा थाना क्षेत्र में कृषि यंत्र की चोरी को लेकर फायरिंग कर दी गई। फायरिंग में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जबलपुर के अस्पताल में चल रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी चंद्रभान और तीनों घायलों के बीच कृषि यंत्र की चोरी को लेकर विवाद हुआ था। विवाद में आरोपी चंद्रभान ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी। घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार है। राजधानी भोपाल में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ सुभाष नगर इलाके में बदमाशों ने दिन दहाड़े युवक पर तलवारों से हमला कर दिया। हमले के बाद युवक बुरी तरह से घायल हो गया। बाद में बदमाश नौशाद और उसके साथी भाग निकले। घटना जहांगीराबाद थाना इलाके की है। वहीं शहर में इस तरह की वारदात से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्वालियर में छोटी सी घटना को लेकर बड़ा विवाद हो गया। दरअसल कार और बाइक सवार के बीच टक्कर हो गई। बाद में कार सवार ने बाइक सवार युवक से गाली गलौज कर दी, जिससे दोनों पक्षों के बीच विवाद मारपीट तक जा पहुंची। घटना इंदरगंज थाना इलाके की बताई जा रही है। ग्वालियर जिले के जनकगंज थाना क्षेत्र में बीती रात बाइक सवार बदमाशों ने बीजेपी नेता पर फायरिंग कर दी। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। जबलपुर में एक निजी अस्पताल में मरीज के ऊपर छज्जा गिर गया, जिससे मरीज और उनके परिजन घायल हो गए। घायल परिजनों ने मामले की शिकायत थाने में की, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटना की जांच की जा रही है। दंतेवाड़ा पुलिस को लोन वराचू अभियान में बड़ी सफलता मिली है। कई नक्सली घटनाओं को अंजाम देने वाले पुज्जा सोडी और मासा सोडी जन मिलिशिया कमांडर समेत 5 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। अभियान के तहत अब तक 115 इनामी नक्सली सहित 426 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया।
धमतरी में नाबालिग से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और अगवा करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोतवाली पुलिस ने आरोपी के पास से नाबालिग को बरामद किया है। आरोपी 31 अगस्त को नाबालिग को अगवा कर अपने रिश्तेदार के घर में रुका हुआ था। नाबालिग का बयान दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ग्वालियर में 7 साल पहले 2 बच्चों के साथ लापता 35 साल की महिला पुलिस को यूपी के गार्डन में अपने प्रेमी के साथ मिली है। 37 साल का प्रेमी खुद 4 बेटियों का पिता है। लापता महिला और बच्चों को उसका पति पागलों की तरह ढूंढ रहा था, लेकिन अब महिला पति और पुलिस के साथ जाने से इनकार कर रही है। बलरामपुर के रामानुजगंज थाना क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां एक धर्म विशेष के युवक ने पहचान छिपाकर युवती से दोस्ती की और शादी का झांसा देकर कई बार उसका शारीरिक शोषण किया। वहीं जब पीड़िता ने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी जान से मारने की धमकी देने लगा। वही मामले में बजरंग दल ने थाने का घेराव करते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कांकेर में घर में घुसकर महिला से जबरदस्ती करने वाले आरक्षक भूपेंद्र वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी आरक्षक पर महिला के साथ जबरदस्ती करने का आरोप है। महिला की शिकायत पर आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी जंगलवार में आरक्षक के पद पर कार्यरत है। कबीरधाम जिले के पिपरिया थाना पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को बेमेतरा से गिरफ्तार कर कवर्धा लेकर आए हैं। आरोपी युवक पर शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। परिजनों की शिकायत पर आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। धमतरी के कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाली एक महिला को रायपुर से गिरफ्तार किया। महिला पर दूसरे के गहने को बिना बताए गिरवी रखने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित महिला ने विश्वास में आरोपी महिला को गहने पहनने के लिए दिए थे, लेकिन आरोपी महिला ने उस गहने को बिना सूचना दिए ही गिरवी पर रख दिया। जांजगीर चांपा की सारा गांव पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर छेड़छाड़ करने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आरोपियों ने नाबालिग की मांग में सिंदूर भरकर तस्वीर वायरल भी की थी। मामला 18 अगस्त का, जहां बर्थडे मनाने के लिए नाबालिग को बुलाया गया था। मुरैना की नूराबाद पुलिस ने 4 तस्करों पर कार्रवाई करते हुए 279 किलो गांजा जब्त किया। गांजे की कीमत 41,95,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस में आरोपी ने गांजा तेलंगाना के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से लेकर लाने की बात कबूल की, जिसे दिल्ली ले जाने की बात कही। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सिंगरौली में जयंत मोरवा मुख्य मार्ग में कोल ट्रांसपोर्ट में लगा एक ट्रेलर बीच रोड में खराब हो गया, जिसके चलते 2 घंटे तक करीब 3 किलोमीटर तक दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। 2 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था को बहाल किया। कटनी जिले के बहोरी बंद और सिहोरा के बीच खड़ा दुर्गा माता के दिवाले के पास खेत के पास तेंदुए का शव मिला। ग्रामीणों की सूचना पर जबलपुर और कटनी जिले के वन अधिकारी मौके पर पहुंचे और तेंदुए के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। धार में महाराष्ट्रीय श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर धारनाथ महाराज का छबीना धूमधाम से निकाला गया। यहाँ भगवान धारनाथ को ही धार का राजा मानते थे और इसी अनुरूप साल में एक बार राजा धीराज अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। उसी कड़ी में बाबा धारनाथ का छबीना शहर भर में निकाला जाता है। भंडारपुरी धाम में 47 लाख रुपए के विकास कार्यों का आरोग्य जनपद अध्यक्ष ने भूमि पूजन किया। ग्रामीणों की मांग पर अब गांव में सीसी रोड का सपना पूरा होगा। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया की अनुशंसा पर लाखों रुपए के विकास कार्यों की स्वीकृति हुई है, जिसमें कई विकास योजनाएं भी शामिल हैं। लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह दतिया पहुंचे, जहां पूर्व विधायक स्वर्गीय शिवचरण पाठक की 13वीं कार्यक्रम में शामिल हुए और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। साथ ही दतिया जिले ने आई बाढ़ आपदा को सुनियोजित बताया। मध्य प्रदेश में पिछले 5 दिनों में कोरोना के 84 नए मामले सामने आए। राजधानी में हर रोज 2 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। संक्रमित मरीजों के आंकड़ों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। वही मास्क लगाने और कोरोना नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। राजधानी भोपाल में पिछले 24 घंटे में डेंगू के 12 नए मरीज सामने आए। अब तक डेंगू के 124 मरीज मिल चुके हैं। वहीं चिकनगुनिया के भी 4 नए मरीज मिले। जिले में स्वास्थ्य विभाग डेंगू और चिकनगुनिया के मामले को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले पर सुनवाई 13 सितंबर के लिए टाल दी है। केंद्र सरकार के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले में नया हलफनामा दाखिल करने की बात कही। इसके लिए समय का आग्रह किया। याचिकाकर्ता पक्ष के लिए पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी इस पर आपत्ति नहीं की। इसके चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने केंद्र के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।
पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षक पर्व के उद्घाटन सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में पीएम मोदी ने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। आज विद्यांजलि 2.0, निष्ठा 3.0, टॉकिंग बुक्स और यूएलडी बेस्ड ISL डिक्शनरी जैसे कई कार्यक्रम और व्यवस्थाएं लॉन्च की। शिक्षक पर्व सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि यह हमारी शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाएगी। अब समय है कि हम अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ाएं। हमने कोरोना काल के मुश्किल समय में जो कुछ सीखा है उसे एक नई दिशा दें। आज एको देश के पास बदलाव का वातावरण है तो साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसी आधुनिक पॉलिसी भी है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैंने अपने खिलाड़ियों से अनुरोध किया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर खिलाड़ी कम से कम 75 स्कूलों में जाए। टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। हमारे युवा इनसे प्रेरित हुए हैं। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों ने अभी से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ के पार्टी कार्यालय में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी मौजूद रहे। इस दौरान मायावती ने कहा कि बीएसपी हमेशा दलित वर्ग के लोगों के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को भी साथ आने की अपील की। असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उत्तर प्रदेश चुनाव में सपा बसपा से गठबंधन के सवाल पर जवाब दिया। ओवैसी ने कहा कि पहले सपा बसपा को हमसे गठबंधन करने के लिए आने दीजिए, हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 8 सितंबर को भारतीय वायुसेना के प्लेन से राजस्थान के बाड़मेर स्थित नेशनल हाईवे पर लैंडिंग का मॉक ड्रिल करेंगे। दोनों केंद्रीय मंत्री मॉक ड्रिल के जरिए देश में नेशनल हाईवे पर बनाई गई पहली 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को मुंबई में राष्ट्र प्रथम राष्ट्र सर्वोपरि विषय पर एक संगोष्ठी में बोलते हुए कहा कि अंग्रेजों ने गलत धारणा बनाकर हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया। उस लड़ाई और विश्वास की कमी के परिणाम स्वरूप दोनों एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की बातें करते रहे। हमें अपनी दृष्टि बदलने की जरूरत है। किसानों पर 28 अगस्त को हुए पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ करनाल में आज महापंचायत बुलाई गई है। साथ ही किसान लघु सचिवालय का घेराव करने को लेकर अड़े हैं। धरने और घेराव को लेकर एक दिन पहले ही करनाल में धारा 144 लागू कर दी गई। किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी, कुल्हाड़ी, फाला आदि को लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। इस बीच आज जिला प्रशासन ने एहतियातन धारा 144 लगा दी है और करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद और पानीपत में इंटरनेट और SMS सर्विस सस्पेंड करने का फैसला लिया गया। हरियाणा सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक मंगलवार को पूरे दिन इंटरनेट और SMS सेवा बंद रहेगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मानसून के फिर से सक्रिय होने के साथ आज भी दक्षिण, पश्चिम और उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। आज कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में अलग अलग जगहों पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना है और इसके बाद तीव्रता में कमी आएगी। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब में भी भारी बारिश की संभावना है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 22 करोड़ 19 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 45,88,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 19 करोड़ 85 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 28 लाख के पार पहुंच गए। केरल में एक दिन में 19,688 नए केस से आंकड़ा 42,27,000 के पार पहुंच गया। वहीं 135 मौत से अब तक 21,631 मरीजों की मौत हो चुकी है। 28,561 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 39,66,000 के पार पहुंच गई। राज्य में 2,38,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में पिछले 5 दिनों में कोरोना के 84 नए मरीज मिले। राजधानी में हर रोज 2 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। संक्रमित मरीजों के आंकड़ों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं मास्क लगाने और कोरोना नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कबीरधाम जिले में बीते 12 दिनों से 2000 से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच के बाद एक भी मरीज नहीं मिला। अब तक 22,667 कोरोना मरीज मिले थे, जिनमें 287 लोगों की मौत भी हुई थी। वहीं अभी लगातार जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग रोज घर घर संदिग्ध मरीजों की जांच में जुटा है। राजधानी भोपाल में पिछले 24 घंटे में डेंगू के 12 नए मरीज सामने आए। अब तक डेंगू के 124 मरीज मिल चुके हैं। वहीं चिकनगुनिया के भी 4 नए मरीज मिले। जिले में स्वास्थ्य विभाग डेंगू और चिकनगुनिया के मामले को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दे रहा है।
ग्वालियर जिले में डेंगू के बाद वायरल फीवर ने भी दस्तक दे दी है। जय आरोग्य अस्पताल में 30 बच्चे भर्ती हैं, जिसमें 3 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं बढ़ रहे वायरल फीवर से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और लगातार मॉनिटरिंग कर लोगों को साफ सफाई की चेतावनी दी जा रही है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज से 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। सीएम शिवराज आज शाम 6 बजे भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में वे बीजेपी वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं सीएम बुधवार को दिल्ली से भोपाल लौटेंगे। लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह दतिया पहुंचे, जहां पूर्व विधायक स्वर्गीय शिवचरण पाठक की 13वीं कार्यक्रम में शामिल हुए। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा, साथ ही दतिया जिले में आई बाढ़ आपदा को सुनियोजित बताया। छत्तीसगढ़ में डी पुरंदेश्वरी के थूकने वाले बयान पर सियासत जारी है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में भी एनएसयूआई ने डी पुरंदेश्वरी के बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने डी पुरंदेश्वरी का पुतला जलाकर विरोध जताया। एनएसयूआई ने पुरंदेश्वरी और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजधानी भोपाल में IBC 24 की खबर का असर हुआ है। दानिशनगर में जिस खराब सड़क पर महिलाओं ने रैंप वॉक किया था, उस गड्ढों को अब निगम भरवा रहा है। अब कॉलोनाइजर पर कार्रवाई की जाएगी। IBC 24 सवाल आपका है में ये मुद्दा उठाया गया था। संसद की कृषि समिति का आज रायपुर दौरा है। कृषि समिति के सदस्य आज मंत्रालय में आयोजित बैठकों में शामिल होंगे। वहीं शाम को सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात करेंगे। कल समिति के सभी सांसद गौठानों का अध्ययन करेंगे। बता दें कि कृषि समिति में कई पार्टियां के 27 सांसद शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के थूकने वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। पुरंदेश्वरी के बयान पर कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने तंज कसा। त्रिवेदी ने कहा कि रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल को छोटा आदमी कहा था। रमन के बयान के बाद कांग्रेस ने 70 सीटें हासिल की। पुरंदेश्वरी के बयान का जवाब अब राज्य की जनता देगी। खरगोन में लूट के आरोपी की जेल में मौत को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया है और मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की। वहीं बालाघाट में आदिवासी युवती की हत्या पर भी जांच की मांग की गई है और आदिवासी वर्ग पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा है। राजधानी रायपुर के नए एसपी प्रशांत अग्रवाल ड्यूटी ज्वाइन करते ही एक्शन में नजर आए। नए एसपी ने सोमवार को सभी सीएसपी और टीआई की बैठक बुलाई। बैठक में पुलिसिंग और अपराध की रोकथाम को लेकर चर्चा हुई। SECL द्वारा जमीन अधिग्रहण के नोटिफिकेशन के बाद बैकडेट से राजस्व अफसरों के रिश्तेदारों और मंत्री के नाम से जमीन दर्ज की गई है ताकि जमीन का महंगा दाम मिल सके। इधर मामले को लेकर स्थानीय निवासी संतोष कुमार टोप्पो ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद कोर्ट ने शासन से जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई इस माह के अंतिम सप्ताह में होगी। पत्नी और बच्चों के भरण पोषण मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने पति की याचिका खारिज कर दी है। दरअसल परिवार न्यायालय द्वारा पत्नी और बच्चों को भरण पोषण राशि तय कर पति को प्रत्येक माह भुगतान करने का आदेश दिया गया था, जिसे चुनौती देते हुए पति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पति की याचिका को खारिज करते हुए पत्नी और बच्चों को भरण पोषण के लिए हकदार माना है। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के CGM संतोष टैगोर की रुपए मांगने की ऑडियो वायरल हुई थी। मामले की शिकायत ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर से की गई, जिसके बाद मंत्री CGM के खिलाफ जांच और तबादला करने के निर्देश दिए गए। कबीरधाम जिले में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 युवकों की मौत हो गई। कवर्धा रोड पर 2 तेज रफ्तार बाइक आपस में टकरा गई, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी घटना ग्राम जमुनिया की है, जहां एक युवक को अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी, जिससे युवक की मृत्यु हो गई। भानु प्रतापपुर के कराठी में मोपेड और बाइक में आमने सामने टक्कर होने से 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। ठोकर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों चालक सड़क के दूर जा गिरे। घायलों को शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया। इधर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। धमतरी जिले के दमकाडीह गांव में कलयुगी बेटे ने मामूली बात पर अपनी ही मां को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। बताया जा रहा है कि आरोपी कोई काम नहीं करता था, वहीं उसकी मां ने किसी काम के लिए बोला तो आरोपी ने पीट कर अपनी माता को मौत के घाट उतार दिया। मुरैना जिले में पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने चंबल नदी के रेत घाट पर माफिया पर कार्रवाई की, जहां रेत माफिया रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर फरार हो गए। पुलिस को करीब 1000 ट्रॉली रेत जमा करने की सूचना मिली थी, जिसे लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई। खरगोन में लूट और डकैती के आरोपी की जेल में मौत के बाद आदिवासी समाज के लोगों ने हंगामा किया। बिस्टान थाने पर 100 से ज्यादा आदिवासियों ने जमकर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं भीड़ को भगाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का उपयोग किया। 3 दिन पहले पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया था। राजधानी भोपाल में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है।
यहाँ सुभाष नगर इलाके में बदमाशों ने दिन दहाड़े युवक पर तलवारों से हमला कर दिया। हमले के बाद युवक बुरी तरह घायल हुआ। बाद में बदमाश नौशाद और उसके साथी भाग निकले। घटना जहांगीराबाद थाना इलाके की। वहीं शहर में इस तरह की वारदात से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। ग्वालियर में छोटी सी घटना को लेकर बड़ा विवाद हो गया। दरअसल कार और बाइक सवार के बीच टक्कर हो गई। बाद में कार सवार ने बाइक सवार युवकों से गाली गलौज की, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद मारपीट तक जा पहुंचा। घटना इंदरगंज थाना इलाके की है। ग्वालियर जिले के जनागढ़ थाना क्षेत्र में बीती रात बाइक सवार बदमाशों ने बीजेपी नेता पर फायरिंग की। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले पर सुनवाई 13 सितंबर के लिए टाल दी है। केंद्र सरकार के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले में नया हलफनामा दाखिल करने की बात कही। इसके लिए समय का आग्रह किया। याचिकाकर्ता पक्ष के लिए पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी इस पर आपत्ति नहीं की। इसके चीफ जस्टिस NV रमना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने केंद्र के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षक पर्व के उद्घाटन सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन पीएम मोदी ने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। आज विद्यांजलि 2.0, निष्ठा 3.0, टॉकिंग बुक्स और ULD बेस ISL डिक्शनरी जैसे कई व्यवस्थाएं और कार्यक्रम लॉन्च किए गए। शिक्षक पर्व सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएंगे। अब समय है कि हम अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ाएं। हमने कोरोना काल के मुश्किल समय में जो कुछ सीखा है उसे एक नई दिशा दें। आज को देश के पास बदलाव का वातावरण है, तो साथ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसी आधुनिक पॉलिसी भी। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैंने खिलाड़ियों से अनुरोध किया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर खिलाड़ी कम से कम 75 स्कूलों में जाए। टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। हमारे युवा इससे प्रेरित हुए हैं। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों ने अभी से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ के पार्टी कार्यालय में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी मौजूद रहे। इस दौरान मायावती ने कहा कि बीएसपी हमेशा दलित वर्ग के लोगों के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को भी साथ लाने की अपील की। असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उत्तर प्रदेश चुनाव में सपा बसपा के गठबंधन के सवाल पर जवाब दिया। ओवैसी ने कहा कि पहले सपा बसपा को हमसे गठबंधन करने के लिए आने दीजिए, हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 8 सितंबर को भारतीय वायुसेना के प्लेन से राजस्थान के बाड़मेर स्थित नेशनल हाईवे पर लैंडिंग का मॉक ड्रिल करेंगे। दोनों केंद्रीय मंत्री मॉक ड्रिल के जरिए देश में नेशनल हाईवे पर बनाई गई पहली 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को मुंबई में राष्ट्र प्रथम राष्ट्र सर्वोपरि विषय पर एक संगोष्ठी में बोलते हुए कहा कि अंग्रेजों ने गलत धारणा बनाकर हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया। उस लड़ाई और विश्वास की कमी के परिणाम स्वरूप दोनों एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की बात करते रहे। हमें अपनी दृष्टि बदलने की जरूरत है। नई दिल्ली में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मुलाकात को लेकर पवैया ने कहा कि रक्षा मंत्री का पारिवारिक व्यवहार सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मानसून के फिर से सक्रिय होने के साथ आज भी दक्षिण पश्चिम और उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। आज तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में अलग अलग जगहों पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद तीव्रता में कमी आएगी। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज से 2 दिन के दिल्ली दौरे पर जाएंगे। सीएम शिवराज शाम 6 बजे भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में वे बीजेपी वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं सीएम बुधवार को दिल्ली से भोपाल वापस लौटेंगे। लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह दतिया पहुंचे, जहां पूर्व विधायक स्वर्गीय शिवचंद्र पाठक के 13वें कार्यक्रम में शामिल हुए। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा, साथ ही दतिया जिले आई बाढ़ आपदा को सुनियोजित बताया। छत्तीसगढ़ में डी पुरंदेश्वरी के थोपने वाले बयान पर सियासत जारी है। गुरेला पेंड्रा मरवाही जिले में भी एनएसयूआई ने डी पुरंदेश्वरी के बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने डी पुरंदेश्वरी का पुतला जलाकर विरोध जताया। एनएसयूआई ने पुरंदेश्वरी और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजधानी भोपाल में IBC24 की खबर का असर हुआ। दानिशनगर में जिस खराब सड़क पर महिलाओं ने रैंप वॉक किया था, उन गड्ढों को अब निगम भरवा रहा है। अब कॉलोनाइजर पर कार्रवाई की जाएगी। IBC24 सवाल आपका है में ये मुद्दा उठाया गया था।
संसद की कृषि समिति का आज रायपुर दौरा है। कृषि समिति के सदस्य आज मंत्रालय में आयोजित बैठकों में शामिल होंगे। वहीं शाम को सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात करेंगे। कल समिति के सभी सांसद गौठानों का अध्ययन करेंगे। बता दें कि कृषि समिति में कई पार्टियों के 27 सांसद शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के थूकने वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। पुरंदेश्वरी के बयान पर कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने तंज कसा। त्रिवेदी ने कहा कि रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल को छोटा आदमी कहा था। रमन के बयान के बाद कांग्रेस को 70 सीटें मिली हैं। पुरंदेश्वरी के बयान का जवाब अब राज्य की जनता देगी। खरगोन में लूट के आरोपी की जेल में मौत को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया और मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं बालाघाट में आदिवासी युवती की हत्या पर भी जांच की मांग की गई है और आदिवासी वर्ग पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा है। परीक्षा घोटाले को लेकर पेड्रा में युवक कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजधानी रायपुर के नए एसपी प्रशांत अग्रवाल ड्यूटी ज्वाइन करते ही एक्शन में नजर आए। नए एसपी ने सोमवार को सभी सीएसपी और टीआईबी की बैठक बुलाई। बैठक में पुलिसिंग और अपराध की रोकथाम को लेकर चर्चा की गई। एसईसीएल द्वारा जमीन अधिग्रहण की नोटिफिकेशन के बाद बैक डेट से राजस्व अफसरों के रिश्तेदारों और मंत्री के नाम से जमीन दर्ज कर दी गई ताकि जमीन का महंगा दाम मिल सके। इधर मामले को लेकर स्थानीय निवासी संतोष कुमार टोपो ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद कोर्ट ने शासन से जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई इस माह के अंतिम सप्ताह में होगी। पत्नी और बच्चों के भरण पोषण मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने पति की याचिका खारिज कर दी। दरअसल परिवार न्यायालय द्वारा पत्नी और बच्चों की भरण पोषण राशि तय कर पति को प्रत्येक माह भुगतान करने का आदेश दिया गया था, जिसे चुनौती देते हुए पति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पति की याचिका को खारिज करते हुए पत्नी बच्चों को भरण पोषण के लिए हकदार माना है। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के सीजीएम संतोष टैगोर की रुपए मांगने की ऑडियो वायरल हो रही थी। मामले की शिकायत ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से की गई, जिसके बाद मंत्री सीजीएम के खिलाफ जांच और तबादला करने के निर्देश दिए गए। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 22 करोड़ 19 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 45,88,000 के पार पहुंच गया। वहीं दुनिया में 19 करोड़ 85 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 88 लाख के पार पहुंच गए। केरल में एक दिन में 19,688 नए केस से आंकड़ा 42,27,000 के पार पहुंच गया। वहीं 135 मौत से अब तक 21,631 मरीजों की मौत हो चुकी है। 28,561 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 39,66,000 के पार पहुंच गई। राज्य में 2,38,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में पिछले 5 दिनों में कोरोना के 84 नए मरीज मिले। राजधानी में हर रोज 2 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। संक्रमित मरीजों के आंकड़े देखें, प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं मास्क लगाने और कोरोना नियमों के उल्लंघन करने पर कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए गए। कबीरधाम जिले में बीते 12 दिनों से 2000 से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच के बाद एक भी मरीज नहीं मिले हैं। अब तक 22,667 कोरोना मरीज मिले थे, जिनमें 287 लोगों की मौत भी हुई थी। वहीं अभी लगातार जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग रोज घर घर संदिग्ध मरीजों की जांच में जुटा है। राजधानी भोपाल में पिछले 24 घंटे में डेंगू के 12 नए मरीज सामने आए। अब तक डेंगू के 124 मरीज मिल चुके हैं। वहीं चिकनगुनिया के भी 4 नए मरीज सामने आए हैं। जिले में स्वास्थ्य विभाग डेंगू और चिकनगुनिया के मामले को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने के लिए कह रहा है। ग्वालियर जिले में डेंगू के बाद वायरल फीवर ने भी दस्तक दे दी है। जय आरोग्य अस्पताल में 30 बच्चे भर्ती हैं, जिनमें 3 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही। वहीं बढ़ रहे वायरल फीवर से जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और लगातार मॉनिटरिंग कर लोगों को साफ सफाई की चेतावनी दी जा रही है। स्क्रब टाइफस को लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया। स्क्रब टाइफस पर स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। गाइडलाइन में ट्रीटमेंट के निर्देश दिए गए हैं। किसको कौन सी दवा दी जाए, ये भी जानकारी दी गई है। कबीरधाम जिले में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 युवकों की मौत हो गई। कवर्धा रोड पर 2 तेज रफ्तार बाइक आपस में टकरा गई, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी घटना ग्राम जमुनिया के, जहां एक युवक को अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी, जिससे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। भानु प्रतापपुर के कराटी में मोपेड और बाइक में आमने सामने टक्कर होने से 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। ठोकर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों चालक सड़क से दूर जा गिरे। घायलों को शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया। इधर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। धमतरी जिले के दमकडी गांव में कलयुगी बेटे ने मामूली बात पर अपनी ही मां को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। बताया जा रहा है कि आरोपी कोई काम नहीं करता था, वहीं उनके मां ने किसी काम के लिए बोला तो आरोपी ने पीट कर अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया।
मुरैना जिले में पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने चंबल नदी के रेत घाट पर माफिया पर कार्रवाई की, जहां रेत माफिया रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर फरार हो गया। पुलिस को करीब 1000 ट्रॉली रेत जमा करने की सूचना मिली थी, जिसको लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई। खरगोन में लूट और डकैती के आरोपी की जेल में मौत के बाद आदिवासी समाज के लोगों ने हंगामा किया। बिस्टान थाने पर 100 से ज्यादा आदिवासियों ने जमकर तोड़फोड़ की और पत्थरबाजी की, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं भीड़ को भगाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का उपयोग किया। 3 दिन पहले पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया था। राजधानी भोपाल में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ सुभाष नगर इलाके में बदमाशों ने दिन दहाड़े युवक पर तलवार से हमला कर दिया। हमले के बाद युवक बुरी तरह घायल हो गया। बाद में बदमाश और उसके साथी भाग निकले। घटना जहांगीराबाद थाना इलाके की। वहीं शहर में इस तरह की वारदात से कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। ग्वालियर में छोटी सी घटना को लेकर बड़ा विवाद हो गया। कार और बाइक सवार के बीच टक्कर हो गई। बाद में कार सवार ने बाइक सवार युवक से गाली गलौज की, जिसके बाद दोनों पक्षों का विवाद मारपीट तक जा पहुंचा। घटना इंदरगंज थाना इलाके की है। ग्वालियर जिले के जौनागंज थाना क्षेत्र में बीती रात बाइक सवार बदमाशों ने बीजेपी नेता पर फायरिंग कर दी। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कांकेर जिले के पखानजोर में एक महिला की लाश संदिग्ध स्थिति में मिली। पुलिस के मुताबिक महिला की हत्या के बाद मामले को छुपाने के लिए लाश को पत्थर से दबाया गया। पखानजोर थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं हत्या कैसे और क्यों हुई, ये अभी साफ नहीं हो पाया। जबलपुर में एक निजी अस्पताल में मरीज के ऊपर छज्जा गिर गया, जिससे मरीज और उसके परिजन घायल हो गए। घायल परिजनों ने मामले की शिकायत थाने में की है, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई है। दंतेवाड़ा पुलिस को लोन वराजू अभियान में बड़ी सफलता मिली है। कई नक्सली घटनाओं को अंजाम देने वाले पुज्जा सोडी और मासा सोडी जन मिलिशिया कमांडर समेत 5 नक्सलियों को पुलिस के सामने सरेंडर किया और अभियान के तहत अब तक 115 इनामी नक्सली सहित 426 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। गरियाबंद के फिंगेश्वर में हुए मछली व्यापारी की हत्या मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी हरि राजवंशी को छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा से शोभा रायगढ़ से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी पर 5000 का इनाम घोषित किया। धमतरी में नाबालिग से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और अगवा करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोतवाली पुलिस ने आरोपी के पास से नाबालिग को बरामद किया है। आरोपी 31 अगस्त को नाबालिग को अगवा कर अपने रिश्तेदार के घर में रुका हुआ था। नाबालिग का बयान दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ग्वालियर में 7 साल पहले 2 बच्चों के साथ लापता 35 साल की महिला पुलिस को यूपी के गार्डन में अपने प्रेमी के साथ मिली। 37 साल का प्रेमी खुद 4 बेटियों का पिता है। लापता महिला और बच्चों को उसका पति पागलों की तरह ढूंढ रहा था, लेकिन अब महिला पति और पुलिस के साथ जाने से इनकार कर रही है। दुर्ग पुलिस ने इस मामले में धमतरी के दानी टोला वार्ड के घर में दबिश देकर बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित कोरेक सिरप सहित नशीली दवाइयां बरामद की, साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कबीरधाम जिले में देर रात आबकारी विभाग की टीम ने शराब तस्करी करते 2 युवकों को गिरफ्तार किया और करीब 2,50,000 कीमत की 38 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की। पुलिस को पिकअप वाहन से शराब तस्करी की सूचना मिली थी, जहां घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अनूपपुर जिले के जयथरी फाटक के पास रेल प्रशासन ने रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाया। रेलवे ने जगह खाली करने के लिए पहले ही नोटिस दिया था, लेकिन नोटिस के बाद भी जमीन खाली न करने पर रेल प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। कटनी जिले के बहोरी बंद और सिहोरा के बीच खड़रा दुर्गा माता के देवालय के पास खेत के पास तेंदुए का शव मिला। ग्रामीणों की सूचना पर जबलपुर और कटनी जिले के वन अधिकारी मौके पर पहुंचे और तेंदुए के शव को कब्जे में ले लिया, जांच शुरू कर दी है। बलरामपुर जिले से सूरजपुर वन परिक्षेत्र पहुंचे हाथियों के दल ने 2 मवेशियों को कुचलकर मार डाला। घटना दुपी वन क्षेत्र की है, जहां हाथियों ने गन्ने और धान की फसल को भी नुकसान पहुंचाया। सूचना पर राजपुर वन क्षेत्र के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच शुरू कर दी है। कांकेर जिले के भैंसाकट्टा गांव में बीते रात तेंदुए ने 35 साल की महिला को शिकार बनाया। सुबह जब लोगों ने देखा तो महिला का शव बुरी तरह से नोचा हुआ मिला। ग्रामीणों ने इसकी सूचना हलबा चौकी चारामा वन परिक्षेत्र अधिकारी को दी, जहां मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रही है। भिंड जिले के लाहा सब स्टेशन में रखे अचानक आग लग गई। आग लगने से 14 ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गए। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग के लिए रखे हुए थे। सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। सिंगरौली में जयंत बुरवा मुख्य मार्ग में कोल ट्रांसपोर्ट में लगा एक ट्रेलर बीच रोड में खराब हो गया, जिसके चलते 2 घंटे तक करीब 3 किलोमीटर तक दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। 2 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था बहाल की।
अशोकनगर में जैन मुनि पर अभद्र टिप्पणी करने पर जैन समाज के लोग आक्रोशित हो गए। महाराज की फोटो पर गलत टिप्पणी करने के विरोध में समाज के लोगों ने आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। इसे लेकर समाज के लोगों ने कलेक्टर, एसपी और टीआई को ज्ञापन भी सौंपा। बेमेतरा के सिख समाज की ओर से कोरोना में जान गंवाने वाले लोगों की याद में वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में विधायक आशीष चावड़ा भी शामिल हुए। विधायक ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के संदेश दिए। इस दौरान पूरे सिख समाज के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। धार में महाराष्ट्रीय श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर धारनाथ महाराज की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। यहाँ भगवान धारनाथ को ही धार का राजा मानते थे और उसी अनुरूप साल में एक बार राजा धीराज अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। उसी कड़ी में बाबा धारनाथ का छबीला शहर में निकाला जाता है। भंडारपुरी धाम में 47 लाख रुपए के विकास कार्यों का आरंग जनपद अध्यक्ष ने भूमि पूजन किया। ग्रामीणों की मांग पर अब गांव में सीसी रोड का सपना पूरा होगा। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर शिव बहरिया की अनुशंसा पर लाखों रुपए के विकास कार्यों की स्वीकृति दी गई, जिसमें कई विकास योजनाएं भी शामिल हैं। बस्तर संभाग में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे जगदलपुर सहित कई इलाकों में नदी नालों का जलस्तर बढ़ चुका है। वहीं मौसम विभाग ने द्रोणिका की वजह से जगदलपुर और बस्तर संभाग में बारिश की चेतावनी जारी की है। आज भी बाजार मजबूती के साथ खुले। सेंसेक्स 58,418 और निफ्टी 17,401 पर खुला, लेकिन बाजार की मजबूती ज्यादा देर नहीं टिकी। सेंसेक्स 80 पॉइंट गिरकर 58,220 पर, तो वहीं निफ्टी 27 पॉइंट गिरकर 17,350 पर कारोबार कर रहा है। यूपी के शिव मंदिर में एक बैल की आस्था देखने को मिली, जहाँ शिव मंदिर में एक नंदी के आकार का बैल रोज आकर परिक्रमा करता है, वो भी पूरे 108 बार। बताया जा रहा है कि मंदिर में प्रतिदिन एक निश्चित समय पर एक बैल आता है और मंदिर के 108 फेरे लेता है। लोग बैल को परिक्रमा करते देख हैरान हैं। सोमवार को हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के जोरी में भूस्खलन की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 ब्लॉक था, जिसे आज चैन माउंटेशन मशीन की मदद से राष्ट्रीय राजमार्ग से बड़े बड़े पत्थरों को हटाया गया। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो हिंदी फिल्म का एक फेमस गाना गाते नजर आ रहे हैं, जिसमें उनके हिंदी उच्चारण को लेकर लोगों ने जमकर ट्रोल कर रहे हैं। थरूर एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये गाना गाया। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में एक पायलट डारियो कोस्टा ने 2 सुरंगों के अंदर प्लेन उड़ाया है और वो दुनिया के पहले ऐसे पायलट बन गए जिन्होंने 2 सुरंगों के अंदर प्लेन उड़ाने की हिम्मत दिखाई। इटली के रहने वाले पायलट ने कहा कि उन्होंने इससे पहले कभी भी सुरंग के अंदर प्लेन उड़ाने के बारे में नहीं सोचा था। अब 44 सेकंड का सफर तय कर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया।